सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस में और बालकांड में आज वह प्रसंग सुना रहे हैं जब जनक और मैना भगवान श्री राम और सीता के चरण कमलों को धो रहे हैं, पांव पखारी कर रहे हैं। वही प्रसंग है। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरियव सरु जानी। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। आय पुनीत पखारन लागे। मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं यहाँ ऋषि लोग। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। मुनि लोग मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। अवसर जानकर आकाश से पुष्पों की वर्षाएं हो रही हैं। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो जाते हैं, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगते हैं। वही प्रसंग है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमग जन छऊ दिस चली। जय पद सरोज मनोज यरि उर, सर सदैव विराजहि। जय सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगते हैं। प्रेम से उनके शरीर इतने पुलकित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली हों। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में सदा विराजते हैं, वही चरणों का स्मरण करके जनक जी जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग नष्ट हो जाते हैं। जय परस मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मये। मकरंद जिनको शंभ सिर सुचिताय, वधिसुर बरनये। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जय सही अभिमति गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या तर जाती है, जो पापमयी थी परम गति को पा जाती है। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो जाती हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर, करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सही अभिमति गति लही। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कही। जनक जय जय सब कही। जिसको योगी जन अपने मन को धौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी आज बहुत बड़े बड़भागी हैं। जनक जी उन्हीं चरणों को धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जौरी साखो, चारु धो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल सेवहियो। करिलोक वेद विधानु, कन्यादानु नृपभूषण कियो। कन्यादान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या को की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगते हैं। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता
मनुज और मुनि मनुष्य और मुनि आनंद में भर जाते हैं। भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन हुल से ओहियो। इस प्रकार सुख के मूल दुल्हा को देखकर, दुल्हे को देखकर, भगवान श्री राम को देखकर राजा रानी का शरीर इतना पुलकित हो रहा है, इतना पुलकित हो गया कि और हृदय आनंद से भर जाता है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी लोक और वेद की रीति को अपनाते हुए कन्यादान करते हैं। हेमवंत जिमि गिरिजा बर, इस प्रकार हेमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हेमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दये, तिमि जनक राम ही से समर्पे, तिमि जनक राम ही से समर्पे, बेस्वकल के रति नये, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी, करी होम विद्वत गांठ जोरी, हो न लागे भावरी, हो न लागे भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दिया था, वैसे ही आज जनक जी श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित कर रहे हैं। तिमि जनक राम ही से समर्पी, विश्व कल की रति नई। इस प्रकार जिसमें ऐसे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा जाती है। विदे जनक जी कैसे विनती कर रहे हैं, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, हो न लागी भावरी। इस प्रकार सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह दे की सुध, इनका नाम जनक जी का नाम विदेह था। उनको अपने देह की उनका मन इतना एकाग्र हो जाता था, इतना एकाग्र हो जाता था कि स्वयं अपने आप को भूल जाते थे। इसीलिए उनका नाम विदेह था। देह की सुध बुध उनको नहीं रहती थी। मैं ये मन को इतना बस में किए थे, विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी हो जाती है, भावरी होने लगती है। जय धुनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान, सुनि हर सई बर सई विबुध, सुर तर सुमन सुजान, सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वन बंदी ध्वन वेद ध्वन मंगल गान और नगाड़ों की ध्वन सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो जाते हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को वर्षा आ रही हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि, जाई न भरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी, राम से सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मनि खंबन माई, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। वर और कन्या सुंदर भांवरिया फिर रहे हैं, धांवरी हो रही है। सब लोग आदर पूर्वक उसे देखकर नेत्रों को लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी है, ऐसा कवि लोग लिख रहे हैं। जाई न बरनी बनो मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। जो भी उपमा करूँगा सब कम ही है। राम से सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मनि खंबन माही। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाह अनूपा। इस प्रकार ऐसे मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे।
प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम से सिर से दूर देही, सभा कही न जाति विधि के। इस प्रकार कह रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, उनके कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत संकोच हो रहा है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट हो रहे हैं, छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो जाते हैं। जनक की भांति सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। सब इस समय अपनी शुद्ध बुद्ध मन एकाग्र करके शुद्ध बुद्ध सभी लोग अपना भूल जाते हैं और दर्शन का लाभ ले रहे हैं। प्रमुदित मुनि इन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे पूर्ण कराते हैं, भांवरिया और नेग सहित सब रीतियों को पूरा करवाते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी के राम सी सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। इस प्रकार सिंदूरदान राम भगवान श्री राम सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी, यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इस शोभा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। ऐसा वर्णन है। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूप लोभ यमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुलहिनी बैठे आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की ऐसी उपमा दे रहे हैं। श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं कवि लोग। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन। फिर आगे वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर बर और श्री रामचंद्र जी और माँ सीता जी एक आसन पे बैठते हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तर फल नये। अरि भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु बा सब ही कहाँ, कई भांति बरनि सिरात रसनायक, यहु मंगल महा। अब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, ब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला, कुंवर लये हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहि नृप भरतहि दई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठते हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष के नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार, दशरथ जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर जाता है। इस समय अब नहीं कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। सियावर रामचंद्र की जय, माँ सीता की जय। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। चारों तरफ लोग जय जयकार कर रहे हैं। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। ऐसा तुलसीदास जी कर रहे हैं। कई भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला, कुंवरी लई हकार के। अब वशिष्ठ जी की जब आज्ञा पाते हैं, राजा जनक जी वशिष्ठ जी की आज्ञा पाते हैं। विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को ले आते हैं। इधर से तीन राजकुमार भी जाते हैं। तीनों राजकुमारियों को बुला लेते हैं। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख की शोभा रूप थी,
राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को ब्याह देते हैं। मांडवी को भरत जी के साथ ब्याह करा देते हैं। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर सिर मन जानके, तनय दीन्हि ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मान के। जही नाम श्रुत के रथ सुलोचन समख सब गुण यागरी, सौदयी रिप सौदन भूपत गो रूप से लव जागरी। जानकी जी की झोटी बहन उर्मिला जी को सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उर्मिला जी को सब कन्या प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह देते हैं। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है उनको शत्रुघ्न को ब्याह देते हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लख सकुच ही हर सही, अब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन वर सही। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजही, अनुजीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। इस प्रकार चारों भाइयों और चारों राजकुमारियों का विवाह हो जाता है। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी देखकर थोड़ा सकुचा रहे हैं। सकुचाते हुए हृदय में हर्षित भी हो रहे हैं। सब लोग यहाँ प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभायमान हो रही हैं। सुंदरी सुंदर वरन सब एक मंडप राजही, जन जीव और चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। इस प्रकार चारों ऐसे शोभायमान हो रही हैं। दुल्हों के साथ चारों मंडप में ऐसे शोभा पा रही हूँ मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरी अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हूँ। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। अनुपाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं को एक साथ देखकर यहाँ अवध के नरेश राजा दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं। चारों राजकुमारों की एक ही और चार बहनों की एक ही परिवार में शादी हो जाती है। इधर दशरथ जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। मानवीय राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, क्रियन सहित फल चारों क्रियाओं सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष को पा गए हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास